हेलो दोस्तों, मैं मोहन बोहरा पुनः स्टोन टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। स्टोन चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक अलग विषय पे बात करेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें प्रॉपर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण व्यापार प्रारंभ करने से पहले ही हो जाना चाहिए। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि आज कोई भी व्यापार हो वो 3 स्तर का होता है। स्टोन व्यापारी भी इसी ढंग से 3 स्तर के होते हैं, एक बड़े, एक मीडियम और एक स्मॉल। इस ढंग से 3 कैटेगरीज होती है। और जहाँ तक स्टोन इंडस्ट्री का सवाल है, ये हम अलग अलग तरीके से स्टोन इंडस्ट्री का व्यापार होता है और अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट और रोजगार जो है वो उसका सृजन होता है। जैसे माइनिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, सप्लाई विद फिक्सिंग और इसके साथ में जुड़े हुए बहुत से व्यापार इसके साथ जुड़े रहते हैं दोस्तों। तो इस ढंग से ये स्टोन इंडस्ट्री अपने आप में बहुत वृद्ध है और ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल है। तो दोस्तों, कोई भी व्यापार करो उसमें कुछ प्रोफेशनल टच होना ज़रूरी है। प्रोफेशनल टच से मतलब है कि एक सिस्टम का निर्धारण हो कि हम व्यापार कैसे करेंगे और उसका उद्देश्य क्या है। इसके ऊपर हमें बहुत पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए। जैसे एक व्यापार का उद्देश्य क्या होगा, उसकी प्लानिंग क्या होगी, उसके कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, उसका प्रबंध का स्तर क्या होगा, उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, उनके ग्राहकों से उनके रिलेशंस कैसे होंगे, उनकी विपणन नीति, उनकी उधार नीति कैसे होगा। ऐसे बहुत से पॉइंट हैं। जैसे बहुत सी बार मोटिवेशनल की भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी अपने स्टाफ को, अपने ग्राहकों को, और अपने जो आसपास का जो वातावरण है उसमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। इस ढंग से बहुत से उद्देश्य पहले से ही हमें निर्धारित करने होते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इसका हम अलग अलग वीडियोस बनाएं। तो मैं सबसे पहले जो वीडियोस बनाना चाहता हूं वो उद्देश्य के ऊपर बनाना चाहता हूं। दोस्तों, अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो उद्देश्य में सबसे पहले जो बात आती है वो ये कि जो उद्देश्य व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व बन जाता है। मतलब हम जब व्यापार प्रारंभ करें उससे पहले हमारा उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि यही उद्देश्य हमारा अंतिम लक्ष्य होता है, हमारा अंतिम उद्देश्य होता है। तो ऐसे में जो भी उद्देश्य बनाएं स्पष्ट बनाएं, उसमें कोई भी वेवरिंग नहीं हो। तो सोच समझ के हमारे को हमारे उद्देश्य बनाने चाहिए। और ये उद्देश्य जो भी हम बनाएं एक निश्चित सीमा अवधि के अंदर पूर्ण होने चाहिए। इस टाइप के हमारे उद्देश्य होने चाहिए। दोस्तों, जहाँ तक मार्बल इंडस्ट्री या स्टोन इंडस्ट्री की बात करें या किसी भी व्यापार की बात करें, उनका अंतिम लक्ष्य जो होता है वो प्रॉफिट कमाना ही होता है। लेकिन प्रॉफिट रीजनेबल हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब चूंकि मैंने पहले ही कहा कि स्टोन इंडस्ट्री अपने आप में यूनिक है, कुछ विशिष्ट है, तो इसके उद्देश्य भी कुछ विशिष्ट होते हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये है कि हम अधिकाधिक रोजगार कैसे उत्पन्न करें, लोगों को रोजगार कैसे दें, पर्यावरण की सुरक्षा हम कैसे करें, और जो हमारे यहाँ पे लेबर है उनकी सुरक्षा हम कैसे करें। और एक बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम कोई भी प्रॉफिट कमाएं उसके साथ में हम हमारे उद्देश्य में ये शामिल कर दें कि हमारी जन कल्याण, सामाजिक हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसकी पूर्ति भी हम कैसे करें। दोस्तों, एक बात और कि हमारे उद्देश्य में ये क्लियर कट स्पष्ट होना चाहिए कि जो भी नवीन तकनीक आएगी, न्यू इनोवेशंस इन द बिजनेस और ट्रेड में आएंगे, उनको हम एडेप्ट करेंगे। अगर हम नए तकनीकी नई बातें अगर हमारे व्यापार में जो समय के अनुसार मांग के अनुरूप है, हम उसको एडजस्ट करेंगे, हमारे में सम्मिलित करेंगे, तो हमारी कॉस्ट तो डाउन होगी, हमारा माल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ेगी और प्रॉफिट तो निश्चित ही वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोस्तों, एक बात और भी है, हमारे को क्लियर कट होना चाहिए कि हम उत्पादन उतना ही करें जितनी की हमें आवश्यकता है।
आवश्यकता से अधिक हम अगर उत्पादन करेंगे तो हमको स्टोन इंडस्ट्री में प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाएंगे। हमारा व्यापार इस टाइप का है कि हम प्रकृति की भी पूजा करें, प्रॉफिट भी कमाएं, लेकिन उतना ही उत्पादन करें जितनी की हमें आवश्यकता है। मान के अनुसार अगर हम करेंगे तो हमारे को बहुत बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ तक प्रबंधन का सवाल है दोस्तों, हमारी जितनी भी फैक्ट्री में स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उनका जब हमने एक उद्देश्य निर्धारित कर दिया है तो अकॉर्डिंगली जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी है अकॉर्डिंग की ऑब्जेक्ट प्राप्त करने की होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य प्राप्त करने की होनी चाहिए। अगर हम लक्ष्य से इधर उधर भटक गए तो हम मान के चलना हम व्यापार से भी भटक जाएंगे। हमारी जो सफलता की जो बिंदु है, समय अवधि है, वो हमारी फिसल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी और हम सफल होंगे या नहीं ये भी हमारा निश्चित नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यापार होता है उसमें अलग अलग विभाग होते हैं और उन विभागों के अपने अपने कार्य होते हैं। प्रोडक्शन अलग देखता है, माइनिंग अलग देखता है, अकाउंट्स वाला अपना देखता है, मार्केटिंग अपना देखता है, तो सबके अपने अपने काम होते हैं। लेकिन इन सब कामों का अल्टीमेट जो दायरा होना चाहिए, अंतिम जो लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति होना चाहिए, इस काम के लिए उनमें आपस में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर व्यापार में समन्वय, सभी व्यापार में समन्वय हो गया तो मान के चलना कि हमारा व्यापार सफल है, हम सफलता की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन दोस्तों समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, हम सब लोग जानते हैं। तो जो हमने उद्देश्य स्टार्टिंग में निर्धारित किया है, हो सकता है समय की कुछ मांग हो और उसमें हमें उद्देश्य को परिवर्तित करना पड़े, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़े, तो हमें उसको ज़रूर लाना चाहिए। क्योंकि हम फ्लेक्सिबल रहेंगे तो ही हम आगे हमारे व्यापार में आगे बढ़ पाएंगे। एक बात दोस्तों मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य तभी सफल होगा जब जितने भी हमारे ग्राहक हैं वो अपने बने रहें, व्यापार में वो संतुष्ट रहें, लेकिन दिन प्रतिदिन नए ग्राहक आपको मिलते रहें, नए बाजार की खोज आप करते रहें। ये आपके बिजनेस का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम नए ग्राहकों को सृजित करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे और जन कल्याण की योजना जो हमारी होती है उसमें भी हम बहुत अच्छी तरह से भागीदारी निभा सकेंगे। दोस्तों एक बात और कि जब मैंने जैसा पहले भी कहा है कि हम प्रोडक्शन उतना ही करें जितनी की डिमांड है। अगर हम प्रोडक्शन उतना ही करेंगे जितनी की डिमांड है तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगी कि हमारी पूंजी जो व्यापार में लगनी चाहिए वो उतनी ही लगेगी जितनी ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर एक्सेस प्रोडक्शन आपने किया, एक्सेस माइनिंग की, तो पूंजी की आवश्यकता भी आपकी ज़्यादा होगी। और चूंकि माल आपके पास ज़्यादा स्टॉक में आ जाता है, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपकी ये भावना हो जाएगी कि आप माल को उधार दे दें और सस्ता दे दें। ऐसा आप करेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपकी पूंजी उसमें फंसी हुई है। तो ऐसे में आप प्रोडक्शन उतना ही करिए जितनी की ज़रूरत है। और अब बात करते हैं हम हमारी उधार नीति की। उधार नीति मार्बल व्यापार और स्टोन व्यापार में नहीं होनी चाहिए। उधार देने की नीति होनी नहीं चाहिए। अगर आप उधार दें तो बहुत सोच समझ के उसकी नीति को बहुत सुस्पष्ट लिखें कि हम उधार कैसे देंगे। या पहली बात तो हम उधार देंगे ही नहीं, अगर उधार देंगे तो कैसे देंगे। तो डोमेस्टिक अगर हम घरेलू व्यापार कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं, तो चेक के अगेंस्ट में दीजिए, निश्चित अवधि की दीजिए। और अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अगेंस्ट एलसी ही माल उधार दीजिए, अदरवाइज़ आप ना दें। क्योंकि आपके व्यापार की सेफ्टी उधार के ऊपर बहुत निर्धारित है। अगर आपका उधार की नीति सुस्पष्ट है तो आपका व्यापार बढ़ेगा। और दोस्तों एक बात मैं जाते जाते और कहना चाहता हूँ कि अगर आप उधार की नीति स्पष्ट रखते हैं तो आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा, आपके ग्राहकों को भी फ़ायदा ज़्यादा होगा। क्योंकि वो इस कारण से अगर एक्सेस उधार उनको नहीं मिलेगा तो वो व्यापार
बहुत तरीके से करेंगे, सुस्पष्ट करेंगे और अच्छे से एग्रेसिव करेंगे। अगर उधार माल उनको भी मिल गया तो वो इस मामले में थोड़े केयरलेस हो जाएंगे कि अच्छा पेमेंट करना है कर देंगे, क्योंकि स्टोन इंडस्ट्री पे समय पे भुगतान कभी आता नहीं। तो दोस्तों, आज हमने उद्देश्य पे बात की है। कल और अगले वीडियोस में हम नई नई बातें करेंगे। व्यापार के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज इतना ही। मोहन बोरा का अभिनंदन, धन्यवाद।